बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 8 जून है और दिन है जुमेरात का। इस टाइम पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बॉलीवुड की फिल्मों की तरह रिएक्ट कर रहा है। हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बड़ी खबर, कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं से कोई बड़ा क्लाइमैक्स आ रहा है। यानी जो नजर आ रहा है वो हो नहीं रहा और पर्दे के पीछे अजीब किस्म की कहानियां चल रही हैं। जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने कल अलीम खान की रिहाइश गाह के ऊपर वो तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इमरान खान को छोड़कर आए थे उनको इकट्ठा किया और एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की। अब से कुछ देर पहले आज शाम 6 बजे लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग सेरेमनी थी। बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग की तकरीब पीसी होटल में मुनक्किद की गई थी और दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब की ये जो नई सियासी जमात है, पहले ही दिन इसको बहुत बड़ा धचका लग गया। पहले ही दिन फड्डा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल में पलक झपकते तब्दीली आ रही है। यानी जो नजर आ रहा होता है वो हो नहीं रहा होता। आज जमान पार्क से एक और बड़ी खबर आ गई है। जमान पार्क से एक और गेम चेंजिंग खबर आई है। 24 घंटे नई सियासी जमात 24 घंटे ही क्यों ना निकाल सकी। कुछ बड़ी दिलचस्प तफसीलात है मेरे पास इस नई जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात के हवाले से जो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो यह है कि अब से कुछ देर पहले पीसी होटल लाहौर में इसकी बाकायदा लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। कल की आपने तस्वीर देख ली होंगी। अलीम खान की रिहाइश गाह के ऊपर फवाद चौधरी साहब भी थे, अली जैदी भी थे, इमरान इस्माइल थे। यानी वो तमाम लोग जो इमरान खान को छोड़कर गए हैं, जो एक हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि हमने सियासत से किनारा कशी कर ली है, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने दोबारा सियासत में हिस्सा लिया और जहांगीर तरीन के तैयारे में सवार हो गए। आज की जो लॉन्चिंग तकरीब थी पीसी होटल में, मैं आपको उस तकरीब के हवाले से कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरे बताने से ज्यादा जरूरी यह है कि आज आप खुद देखिए कि इस नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पहले ही दिन कौन सा बड़ा धचका लगा है और मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि फड्डा शुरू हो चुका है। पहले 24 घंटे ही ये नई सियासी जमात नहीं निकाल सकी। आज की तकरीब का हवाला आपको बताता हूं। टाइम दिया गया था जनाब 5:30 बजे तमाम तर मीडिया को कि जहांगीर तरीन साहब नई सियासी जमात की लॉन्चिंग सेरेमनी करेंगे क्रिस्टल हॉल लाहौर के पीसी होटल में। वहां पर स्टेज के ऊपर फवाद चौधरी साहब का नाम था, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, फिर अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, आमिर कियानी साहब। यानी स्टेज के ऊपर कुर्सियां लगाई गई थी। ओन चौधरी और तमाम लोगों के नाम उसके ऊपर लिखे हुए थे। अब मजेदार बात क्या है, फयाजुल हसन चौहान साहब स्टेज पर बैठे हुए। मैं आपको बारी बारी बताता हूं। फयाजुल हसन चौहान साहब स्टेज पर बैठे हुए और चूंकि जाहिर है मीडिया के एक बहुत बड़ी तादाद सहाफियों की वहां पर मौजूद थी। कैमरा लेकर एक सहाफी फयाजुल हसन चौहान साहब के पास जाता है और कहता है कि फयाजुल हसन चौहान साहब, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे। वो कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि मैं नहीं कुछ कहना चाहता, भाई मेरी तरफ कैमरा ना करो। ये लॉन्चिंग सेरेमनी है एक नई सियासी जमात की जिसका हिस्सा फयाजुल हसन चौहान भी हैं, दीगर सियासतदान भी हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कोई बात इस मौके पर नहीं करना चाहता। हालांकि आप सब जानते हैं कि फयाजुल हसन चौहान साहब बड़े टॉकेटिव हैं, मीडिया को हमेशा फेस करते हैं, लेकिन उन्होंने आज मीडिया से बात नहीं की। फिर आते हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब जो कि कल उनकी तस्वीर नजर आई थी अलीम खान साहब की रिहाइश गाह के ऊपर, आज उस तकरीब में फवाद चौधरी की मशकूक हरकतें नजर आई हैं। यानी जिस टाइम वो क्रिस्टल हॉल में पहुंचे, बैक साइड पर जाकर बैठ गए। हालांकि उनका नाम स्टेज के ऊपर लिखा हुआ था, उनकी कुर्सी स्टेज के ऊपर रखी हुई थी, फवाद चौधरी उसके ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन चौधरी साहब उसके ऊपर नहीं बैठे और पीछे किसी जगह जाकर बैठ गए। अब मैं चूंकि आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। बेशुमार कैमरों ने फवाद चौधरी साहब की इन तस्वीरों को खींचा जिसमें कभी वो मुंह ऐसे कर रहे हैं, कभी वो सर नीचे करते हैं, कभी अपना मुंह छुपाते हैं। यानी इस पूरी तकरीब के दौरान फवाद चौधरी साहब ने मुंह ऊपर नहीं उठाया। फवाद चौधरी साहब किससे मुंह छुपा रहे थे जब जहांगीर तरीन साहब यानी उनकी नई जमात के जो सरबराह हैं, जहांगीर तरीन साहब जाहिर है फवाद चौधरी के कायद हैं, फवाद चौधरी के अब सरपरस्ते आला हैं, उनके चेयरमैन हैं। जब वो खिताब कर रहे थे
तब भी फवाद चौधरी साहब ने मुंह नीचे रखा हुआ था, कभी आंखें इधर चुरा रहे थे, कभी आंखें उधर चुरा रहे थे, कभी मुंह नीचे कर लेते, कभी हाथ रख लेते। ये हाल था पूरी तकरीब में फवाद चौधरी का। अब आते हैं अली जैदी साहब। अली जैदी साहब जिन्होंने कल अलीम खान की रिहाइश गाह पर बड़ी तगड़ी तकरीर की कि जनाब मेरे पास सिंध में जो है वो बड़े जबरदस्त लोग हैं, मेरे पास पूरा अपना ग्रुप है, पूरा अपना धड़ा है, मैं सिंध जाकर लोगों से मुशावरत करूंगा। आज वो स्टेज पर बैठे हुए थे और स्टेज पर बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हुए थे। अब आप वो वीडियो देखिए कि जिसमें अली जैदी साहब कभी इधर मुंह कर रहे हैं, कभी उधर मुंह कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, किसके कहने पर आए हैं, किसने यहां पर बिठाया है। वो आमिर लियाकत साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनका एक जुमला मुझे हमेशा बड़ा याद आता है। जब वो सेनेट के इलेक्शंस में गए थे, सेनेट में जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो रही थी, तब आमिर लियाकत साहब मरहूम ने एक जुमला बोला था, हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। तो सबको सब कुछ पता है, लेकिन बहरहाल छोड़िए, हम इस बहस में नहीं जाते। अली जैदी साहब भी शर्मिंदा अजीब सी हरकत करते हुए आज नजर आए। फिर आते हैं मुराद रास, यानी ये कहानी खत्म नहीं हुई। मुराद रास को देखिए, मुराद रास साहब बैठे हुए हैं छुप के, और वो भी अपना मुंह नीचे कर रहे हैं। यानी आपको मैंने 4-5 तस्वीर दिखाई हैं। फयाजुल हसन चौहान पूरी तकरीब में उन्होंने अपने मुंह पर ऐसे हाथ रखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब पूरी तकरीर में मुंह छुपाते हुए नजर आए हैं। मुराद रास मुंह छुपाते हुए नजर आए हैं। अली जैदी का कोई अता पता नहीं, कभी इधर देख रहे कभी उधर देख रहे। यानी ये लग ही नहीं रहा था कि ये किसी नई सियासी जमात की कोई लॉन्चिंग तकरीब है। ये लग ही नहीं रहा था कि ये कोई नया मोटिव लेकर अवाम के पास जा रहे हैं। फिर और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इस लॉन्चिंग तकरीब का जो इनविटेशन है वो मुझे मौसूल हुआ, यानी को सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा था, जब वो मेरे तक पहुंचा तो उसके ऊपर आज तारीख गलत लिखी हुई थी। आज जुमेरात का दिन है, 8 जून है। इस इनविटेशन कार्ड के ऊपर वेडनेसडे लिखा हुआ था, June 8, 2023। यानी यूं लग रहा था कि शायद नहीं भी करना चाहते और करना भी पड़ रहा है। ये सारा मामला जो है वो आज जो नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब थी उसका अहवाल मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि जमान पाक से आई है। जमान पाक से आज ये खबर आई है जनाबे वाला कि इमरान खान साहब चुके थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पर उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि जहांगीर तरीन साहब नई सियासी जमात को लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो इमरान खान साहब ने बड़ा सा कहका लगाया और कहा कि मैं जहांगीर तरीन साहब और वो तमाम लोग जो उनकी जमात में गए हैं उनको सिर्फ गुड लक बोलना चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं ये बात नहीं करना चाहता। अब आज की इस तकरीब के अंदर जो कुछ हुआ है, खबरें बेशुमार खबरें हैं। जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे कि मीडिया टॉक नहीं की जहांगीर तरीन ने, किसी रहनुमा ने मीडिया टॉक नहीं की, तमाम रहनुमा जो है वो छुपते फिरते मीडिया से निकल कर चले गए। खबर यह है कि कोई फड्डा चल रहा है, फड्डा हुआ है इस नई सियासी जमात के पहले 24 घंटों के अंदर, और आइंदा आने वाले कुछ घंटों में वो फड्डा भी सामने आ जाएगा कि किस बात पर फड्डा हुआ है। लेकिन आज जो तकरीब हुई है, जिस किस्म का एक फ्लॉप शो किया गया है, उससे इस सियासी जमात का मुस्तकबिल बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।